हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ला जीएस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए, हम लोग जो टेस्ट शुरू शुरू किए हुए थे उसमें 100 क्वेश्चन हो गया है। अब उसके बाद हम लोग को देखना है। तो आइए हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पय्यानूर पय्यानूर तक की यात्रा की थी? यानी नमक सत्याग्रह के अंतर्गत ये भी था। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा के केलप्पन। के केलप्पन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए, जो अगला क्वेश्चन है 102, उसको हम लोग देखते हैं। 102 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद की राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं, एक में क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। रचनात्मक कार्यों का प्रारंभ, ये सही है। संवैधानिक तौर तरीकों से संघर्ष का प्रारंभ, ये भी सही है। जन आंदोलन जारी रखने का प्रयास, ये भी सही है। क्रांतिकारी आंदोलन की ओर रुझान, ये भी सही है। तो इसका चारों का चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक, आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 103 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 103 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए इसे आदर्शों का समर्पण कहा? तो वो जो बोले थे वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए 104 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में गलत कथन का चयन करे। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा गलत है, उसको हम लोग देखते हैं। प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों तथा देसी राजाओं का सम्मिलित होना अनिवार्य था। नहीं, ऐसा नहीं है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 105 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें क्वेश्चन गलत है, यानी असत्य है। असत्य कथन की पहचान करना है। तो आइए इसमें कौन सा असत्य है इसको हम लोग देखते हैं। जो पहला है वो, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य उदारवादी तथा संवैधानिक नरमपंथियों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे को सुधार द्वारा सरकार की ओर आकर्षित करना था। आइए जो 2 नंबर है उसको हम लोग देखते हैं, तब आंसर निकालेंगे। 1935 के अधिनियम का कांग्रेस ने समर्थन किया तथा 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ा। ठीक, तीसरा जो है उसको हम लोग देखते हैं। इसके द्वारा साइमन कमीशन द्वारा अनुशासित द्वैध शासन केंद्र पर थोप दिया गया। तो इसमें जो आंसर निकल कर आ रहा है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असत्य है केवल 2 3। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। 106 का क्वेश्चन है, 1937 के प्रांतीय चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो आइए हम लोग देखते हैं। 2 ऑप्शन इसमें दिया गया है, कौन कौन सही है। तो पहला जो है, कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 700 सीटों पर चुनाव लड़ा तथा कांग्रेस ने 7 प्रांतों में बहुमत के साथ सरकार का गठन किया। तो ये ऐसा नहीं है। उसके बाद में 2 नंबर है, महात्मा गांधी ने चुनावी सभाओं द्वारा कांग्रेस का समर्थन किया। ये भी ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा उत्तर सही, न तो 1 न तो 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनावों के पश्चात नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? तो इसमें हम लोग को असत्य पहचानना है। तो असत्य पहचानते हैं हम लोग। प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त किया गया, ये नहीं। जब्त किए गए हथियार पर वापस लौटा दिए गए, ये भी नहीं। मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त भूमि को किसानों को वापस कर दी गई। हाँ, यही ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
आइए जो अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, इसको मिलान करना है। हम लोग मिलान करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसको। प्रांतीय मंत्रिमंडलों का गठन मतलब किन राज्यों में किया गया था, उसी को मिलान करना है। तो हम लोग देखते हैं। आइए कौन कौन इसमें है। तो बॉम्बे, पंजाब, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत, असम। तो हम लोग जो इसमें आंसर हो जाएगा हम लोग का, जो इसमें ये हो जाएगा 1, 2, 4 और 5। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। 1, 2, 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर जो मिल रहा है हमारा, वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 109। कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधित सुधारों में निम्न में से कौन सुधार किए। निम्न में से कौन से सुधार किए। तो ये जो सुधार किए हुए थे, ये किए हुए थे। अब इसमें देखना है, कूट में है 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें कौन कौन सुधार हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं। ऋण ऋणग्रस्तता से राहत, ये तो सुधार हुआ था। दूसरा जो है भू राजस्व दरों में कमी, ये भी हुआ था। जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयास, ये नहीं हुआ था। फिर वनों में पशुओं को चराने की अनुमति, ये भी सुधार हुआ था। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं कि कहाँ है। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का 110, उसको हम लोग देखते हैं। आइए, कथन कह रहा है प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया तथा यथासंभव उनके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ये तो सही है। अब हम लोग कारण देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेस मंत्रिमंडलों के व्यवहार में अप्रसन्न थे, ये भी सही है। अब देखना है कि क्या स्पष्टीकरण मतलब जो कर रहा है सही हो रहा है कि नहीं। तो दोनों का दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है, ए का सही व्याख्या यानी सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से 11, उसको हम लोग देखते हैं। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने समाज कल्याण संबंध सुधार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आइए हम लोग विचार करते हैं इसमें। 1 से 11 एक में जो दिया गया है, ये समाज कल्याण हेतु कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों द्वारा कांग्रेस शासित सभी प्रदेशों में शराब निषेध लागू कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ये नहीं होगा। फिर जो 2 नंबर है, कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए, हाँ ये किया गया था काम। फिर 3 नंबर हम लोग देखते हैं, स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन किया गया, हाँ ये भी प्रोत्साहन किया गया स्वदेशी उद्योगों को। फिर जो चौथा है उसको हम लोग देखते हैं, हरिजनों के कल्याण हेतु पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि की गई, हाँ ये भी की गई। तो इसमें जो उत्तर निकल कर आ रहा है 2, 3 और 4 सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 112, उसको हम लोग देखते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये जो किया गया था 1938 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर कथन कारण वाला है, इसको हम लोग देखते हैं। कथन जो है वो कह रहा है बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938 में अस्तित्व में आया। तो हाँ ये तो आया हुआ था, बात सही है। कारण भी अब हम लोग देखते हैं। कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री मैत्री की साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया, ये भी बात सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसे ए हो जाएगा सही उत्तर इसका। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर देखते हैं। आइए हम लोग कथनों पर विचार करना है कौन सा इसमें असत्य है। तो आइए हम लोग असत्य पहचानते हैं कि कौन सा है।
इसमें देखा जाए, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात सितंबर 1939 में कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। ऐसा नहीं है। ठीक, उसके बाद में 2 नंबर हम लोग देखते हैं, कांग्रेस का शासन कुल 27 महीनों का था। ठीक, अब इसमें देखते हैं असत्य, तो इसमें 1 और 2 दोनों इसका सही मतलब असत्य है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब इसमें देखिए, कांग्रेस ने मंत्रालय में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के पश्चात अक्टूबर 1939 में त्याग पत्र दिया था। कांग्रेस का 28 माह का शासन ही था, 27 माह का तो था नहीं, 28 माह का था। अब वो जो हुआ था, ये सितंबर में नहीं हुआ था, ये हुआ था अक्टूबर में 1939 में हुआ था। अगर यही चीजें रहता वहां पर तो ये गलत नहीं होता, इसीलिए सत्य हो गया है। आइए जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115, ये भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कारण, कथन देखते हैं पहले हम लोग, कारण। तो कारण देखते हैं हम लोग, इसमें जो यहाँ प्रिंट हो गया है, यहाँ पर कथन होना चाहिए, लेकिन दोनों पर यहाँ पर कारण कारण लिख दिया गया। कथन जो है आप लोग सुधार कर लीजिएगा, पहला जो कथन है यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है इसमें। पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था, हाँ किया गया था। उसके बाद में आइए जो कारण हम लोग देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस ने इस बात पर नाराज हो गई कि कांग्रेस उनके साथ सख्ती साझा नहीं कर रही है। ये भी बात सही है। कथन ए कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो इससे जो आंसर हमारा निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। आइए जो अगला क्वेश्चन है वो उसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। मिलान करते हैं इसमें, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग का गठन, ये जो हुआ था, ये हुआ था आपका जनवरी 1933 में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, फिर जो ये हुआ था यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया गिराया जाना। 1 का 2 सितंबर, ये गलत हो रहा है क्वेश्चन, फिर से हम लोग मिलान करते हैं इसको, देखते हैं। फिर से 116 को हम लोग देखते हैं, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग का जो गठन हुआ था, ये हुआ था सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक जो हुआ था, ये हुआ था अगस्त 1934 में हुआ था। फिर जो हरिजन यात्रा का प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था नवंबर 1933 में हुआ था। फिर जो हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था, जनवरी 1933 में हुआ था। ये सही हुआ जाकर अब आंसर। इसे अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर मिल रहा है वो हमारा डी मिल रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। पूना समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं कि कौन सा इसमें क्वेश्चन जो है वो असत्य है। अब इसमें असत्य पहचानना है। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था के अंतर्गत 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने की बात की गई। दूसरा जो कह रहा है, कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों का प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। तीसरा जो है, आर्थिक क्षमता के आधार पर दलित वर्गों को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। तो इसमें जो हो जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो सत्य है, वो हो जाएगा 1 और 3। अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं 1 और 3 कहाँ, 1 और 3 जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें जो प्रांतीय इसमें जो प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक और निर्णय में उन्हें 71 सीटें
71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया। फिर उसके बाद में शैक्षिक योग्यता के आधार पर दलित वर्गों का सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। फिर सरकार ने पुनः समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय का संशोधित रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया। फिर कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, ये भी मिलान करने वाला है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। अब इसमें जो मिलान करना है, अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था। तो ये जो भारत का वायसराय था उस समय, ये था, ये उस समय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। आइए जो फिर बी नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय था। तो ये जो वायसराय था, ये वायसराय था 2, तो इसका हो जाएगा बी का लॉर्ड लॉर्ड विलिंगटन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ उस समय लॉर्ड विलिंगटन था। फिर जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता, गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता किए हुए थे, वो किए हुए थे रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड। फिर आइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का गृह सचिव नियुक्त कौन थे? भारत का गृह सचिव नियुक्त, तो वो जो थे वो थे सेमुअल होमर। सेमुअल होमर। तो आइए हम लोग मिलाते हैं इसमें ऑप्शन में कौन मिल रहा है। तो इसमें 1 का 2, तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 119 नंबर, संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो किया हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए इसमें असत्य चुनना है, कथन पर विचार करके असत्य चुनना है। तो नेहरू साम्राज्यवाद के विरुद्ध एवं संघर्ष के पक्षधर थे। दूसरा जो कह रहा है, ये वे मजदूरों तथा किसानों वर्गीय आधारों पर असंगठित करना चाहते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करना है, यानी पहचान करना है। तो निपाह जो है उसको हम लोग, आइए इसमें चयन करते हैं कौन सा होगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका सुअर वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में कार्य करता है निपाह वायरस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। अब करेंट शुरू है, अब हम लोग देखते हैं 122, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं, इसमें देखते हैं। ये जो है इसका देखना है हम लोग को। यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई। इसमें गलत कौन है, कितने गलत हैं? तो ये तो बात सही है, ये योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई है, सही है। यह यह जो यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। यही गलत है, हम लोग का आंसर यही मिल जा रहा है। केवल 2 है वो गलत है, बाकी सब सही है। 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर पैनल मतलब स्थापित करने का लक्ष्य, ये सही है। इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य 2026 तक बढ़ा दिया गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो है वो 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत होगा। उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गलत पूछ रहा था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय, अगला जो क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई है? तो वो जो महिला बन गई है वो हो गई है प्रीति रजक। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, प्रीति रजक। आइए 124 नंबर हम लोग देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा?
तो ये जो देश है वो किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए निम्न 125 125 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। ये जो कथन होगा इसमें देखते हैं हम लोग, इनसेट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है। फिर जो दूसरा कह रहा है, इसे PSLV F14 द्वारा लॉन्च किया गया। ये जो 125 में तो तीसरा है, यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है। तो इसमें सत्य पहचानना है। 125 का जो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, एक सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। सुरैया उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो ये जो देश है ईरान है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेबियोसोर किसने लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया है, ये किया हुआ है इंडियन इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये जो किया गया, ये किया गया आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं वो है जगन मोहन रेड्डी। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये जो मूर्ति किया गया है 125 फीट की ऊंचाई है इसकी। कुल ऊंचाई इसमें मिलाकर जो है वो 206 फुट की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया। तो ये जो नेतृत्व किया हुआ था, ये कैप्टन संध्या महला ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। आइए जो 130 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। तो आइए हम लोग चयन करते हैं कौन कथन इसमें सही है। तो इसका जो 130, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2/3। इसमें सही जो है 2/3 है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पॉप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है यंग लियू यानी ऑप्शन नंबर ए, ये ताइवान के रहने वाले हैं। ठीक, आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मानित किया गया मोहम्मद हुसैन को किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 133 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये जो बैंक स्थापित किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 134 हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से कौन सा असत्य है। तो आइए हम लोग असत्य चूज कर लेते हैं। इसमें जो असत्य है 1/3 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है 135, इसको हम लोग देखते हैं। असम के बहादुर लाचित
फुक्कन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो विमोचन किया गया है, ये किया गया है श्री अमित शाह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें कि विचार करना है कि उपरोक्त में से किन भाषा को हाल ही में सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित करने की घोषणा की गई है। तो ये जो भाषा घोषणा की गई है, ये की गई है इसमें 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें तीनों किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 137, इसको हम लोग देखते हैं। भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्राइएंगल क्या है? ठीक, तो इसको हम लोग जो देखते हैं, ये ट्राइएंगल क्या है, तो ये जो है लिथियम के स्रोत एवं भंडार है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 138 नंबर। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय स्टाम्प बिल 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत पहचान करना है। तो इसमें जो गलत है वो 1 और 3 है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 और 2 है। सॉरी, इसके लिए 1 और 3, 1 और 3 नहीं, 1 और 2 है। इसका जो उत्तर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गलत पहचान करना था। आइए 139 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। एक एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक लिखा गया है, ये लिखा गया है संजीव जोशी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो 20 सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, उसको देखते हैं हम लोग। 140 का क्या करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है? तो उपरोक्त में से कोई कथन इसमें असत्य नहीं है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई सही नहीं है। मतलब कोई असत्य, असत्य पूछा है ना, कोई कथन कौन कितने कथन असत्य है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सबके सत्य मतलब ये सही है, असत्य कोई भी नहीं है। तो 141 नंबर अगला क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिक क्या है? न्यूरालिक, तो न्यूरालिक जो है वो एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है जो हाल ही के समाचार पत्रों में रहा। आइए अगला क्वेश्चन 142, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया? ये जो राज्य है ये गुजरात, कर्नाटक है, केरल है। ठीक, इन राज्यों को दिया गया है स्टार्टअप के फ्रेमवर्क के मामले में। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। 143 नंबर अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया गया है, जो कि उड़ीसा में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ये भी ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग देखते हैं। ये 144 नंबर, हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM, ठीक, उसके बाद में भारत जीपीटी ने टेक्स्ट टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? तो ये जो किया है ये 22 भाषाओं के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, उसको हम लोग देखते हैं। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो ये जो पार्क बन गया है ये उपरोक्त में से कोई नहीं बना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ये जो बना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के फोलोपेंच टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। डार्क स्काई पार्क प्रकाश प्रदूषण को कम करता है और प्राकृतिक रूप से अंधेरी रात को असमान को बनाए रखकर उसकी रक्षा करता है। तो इसमें कुछ है ही नहीं है, तो इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 146 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पार पारगमन पास प्रणाली
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है इसमें। तो इसमें जो कथन सत्य है, ये जो कथन है ये है, इसमें कथन जो है केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 147 नंबर, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का पहचान करे या चयन करे। तो आइए हम लोग, इसमें भी असत्य पूछ रहा है तो इसको हम लोग देखते हैं कौन सा असत्य है। तो ये जो हो जाएगा इसमें सी नंबर हो जाएगा, असत्य है। इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन में मोटर वाहन कर को 50% छूट की व्यवस्था, तो ये गलत है। ये बना था बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 में बना हुआ था। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 148 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग देखते हैं। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान ने किस नाम से रोवर को भेजा था? तो ये इसका जो नाम था वो स्नाइपर नाम था, स्नाइपर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 149 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इनको अभी भारत रत्न दिया गया है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। ये है 149। तो इसका जो हो जाएगा, एक में 22 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। ठीक, ये सही है, एक सही है। इनका जन्म पीतौझिया गांव समस्तीपुर में 22 जनवरी 1924 को हुआ था। ये भी सही है। इन समस्तीपुर जिला है, एक जिला में उनका जो गांव था वो गांव था पीतौझिया गांव था। ठीक, जाइएगा समस्तीपुर के तरफ तो एक कर्पूरी हाल्ट भी उनके नाम से बना हुआ है, कर्पूरी स्टेशन हाल्ट है, वहां पर गाड़ी रुकती है। ये जो 3 नंबर है, ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नहीं, ये 3 बार बिहार के तो मुख्यमंत्री नहीं बने हुए थे। उसके बाद में चौथा जो है, ये 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। नहीं, ये भी नहीं। तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका 1 और 2, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन है 150, इसको हम लोग देख लेते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो दिया गया आस्था सिंह को दिया गया। ये जो दिया गया आस्था सिंह को दिया गया। ये जो यहाँ से लड़े हुए थे 1952 में, ये लड़े हुए थे 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर से नहीं लड़े हुए थे। ये जो कर्पूरी ठाकुर लड़े हुए थे, इनका पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीट से हासिल किए थे। विधानसभा जो था वो ताजपुर था ही, लेकिन इनका इसमें जो दिया ऑप्शन में 4 में भारतीय क्रांति दल से, तो ये गलत दिया है। ये सोशलिस्ट पार्टी से उम्मीदवार थे, इसीलिए गलत हो गया है। ये 2 बार मुख्यमंत्री रूप में बने हुए थे, 22 सितंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक। फिर जो दूसरा बार बने वो बने 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। आइए आज दूसरा सेट हम लोग समाप्त कर लिए, पूरा क्वेश्चन हो गया 150। इसी तरह हम लोग फिर आगे मतलब अगला जो सेट लाएंगे कंटिन्यू जारी रहेगा। पर डे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, इससे पता चलेगा कि हम कितना कर पा रहे हैं, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं इसमें। ठीक है साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी कहिए कि सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें भी लाभ मिले। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।